आतंक का शाब्दिक अर्थ है भय, त्रास, अनिष्ट बढ़ाना, विराम, नागरिकों पर हमले करना, सामूहिक नरसंहार करना, भय का वातावरण बनाना अथवा तुच्छ स्वार्थ की खातिर अमानवीय आचरण कर सर्वस्व बढ़ाना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद कट्टर धार्मिकता, जातीयता एवं नस्लवादी उन्माद से उपजता है तथा शत्रु राष्ट्रों की भेद नीति से बढ़ता है। विराम, भारत में उग्रवाद एवं आतंकवाद पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा पोषित तथा कुछ स्वार्थी कट्टरपंथियों द्वारा छद्म रूप से संचालित है। विराम, वर्तमान में भारत में आतंकवाद एक विकट समस्या बन गया है। विराम, भारत पाक विभाजन के समय से ही धार्मिक कट्टरता एवं पाकिस्तानी नेताओं की तुच्छ स्वार्थपरता से जम्मू कश्मीर में उग्रवाद चलने लगा। विराम, सन 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। विराम, इसके साथ ही कुछ इस्लामी तालिबानी संगठन उभरे जिन्होंने जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया। विराम, पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, विस्फोटक सामग्री और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए। विराम, ये सारे काम पाकिस्तान पर्दे के पीछे करता रहा और इसे मुस्लिम बहुल कश्मीरियों को आत्मनिर्णय की मांग से जोड़ता रहा। विराम, इन आतंकवादियों को अन्य इस्लामिक संगठनों से भी गुप्त रूप से मदद मिल रही है। विराम, इसी तरह के पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में कुछ अलगाववादी लोग आतंक फैला रहे हैं। विराम, इससे हमारे देश में आतंकवाद निरंतर पैर पसार रहा है। विराम, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समय समय पर भारत के विभिन्न भागों में अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। विराम, दिल्ली के लाल किले पर, कश्मीर विधानसभा भवन पर, संसद भवन पर, गांधीनगर अक्षरधाम पर तथा मुंबई पर आतंकवादियों ने जो हमले किए, भीड़ भाड़ वाले अनेक स्थानों पर बम विस्फोट करके जान माल की जो हानि पहुंचाई और भयानक क्रूरता का परिचय दिया, वह राष्ट्र की आत्मा के लिए एक चुनौती है। विराम, अब भी जम्मू कश्मीर की सीमा पर प्रतिदिन भाड़े के आतंकवादियों के साथ हमारे सैनिकों की मुठभेड़ें होती रहती है। विराम, इनमें हजारों आतंकवादी मारे गए हैं और पकड़े भी गए हैं। विराम, हमारे सैनिकों को भी हानि झेलनी पड़ी है। विराम, प्रतिवर्ष आतंकी घटनाओं में सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। विराम, इससे संत्रास का वातावरण बढ़ रहा है। विराम, वर्तमान में आतंकवाद शत्रु राष्ट्रों के कूटनीतिक इशारों पर छद्म युद्ध का रूप धारण करने लगा है। विराम, जिसका दुष्परिणाम यह है कि भारत को अपनी सीमाओं पर सेना तैनात करनी पड़ रही है। विराम, आतंकवाद विरोधी पुलिस बल का गठन भी किया गया है। विराम, आतंकवाद को रोकने में काफी धन व्यय हो रहा है। विराम, कई निर्दोष लोग इनके शिकार हो रहे हैं। विराम, सैनिक शहीद हो रहे हैं तथा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विराम, आतंकवादियों के आत्मघाती हमले एवं षड्यंत्र स्वतंत्र भारत की प्रभुसत्ता के लिए विकट चुनौती बन रहे हैं। विराम, आतंकवाद यद्यपि कम नहीं हो रहा है, परंतु भारत सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। विराम, सेनाएं एवं विशेष पुलिस दस्ते आतंकवादियों की चुनौतियों का उचित जवाब दे रहे हैं। विराम, आतंकवाद अब विश्व समस्या बन गया है। विराम, मानवता के हित में इसका नामो निशान मिटाना परमावश्यक कर्तव्य है। विराम,
पैराग्राफ आरंभ से ही राजा भोज की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, विराम वे बहुत गंभीर स्वभाव के थे, विराम उनकी बुद्धि की धाक जम गई थी, विराम एक बार उनके पिता विक्रम के दरबार में उसके पड़ोसी राजा ने 3 मूर्तियां भिजवाई और उनसे निवेदन किया कि वे एक मूर्ति अपने पास रख लें और बाकी दोनों मूर्तियां वापस कर दें, विराम विक्रम को जब उन तीनों मूर्तियों का फर्क समझ नहीं आया तो उन्होंने राजकुमार भोज से उनका राज जानना चाहा, विराम राजकुमार भोज ने उसी रात्रि में ही उनका राज मालूम कर लिया, विराम उन्होंने बाकी दोनों मूर्तियां लौटा दी और एक मूर्ति अपने पास रख ली, विराम उन्होंने अपना दृष्टिकोण एक सम्मेलन में रखने का आश्वासन दिया, विराम दूसरे दिन जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण सभासदों के सामने रखा, विराम सभासदों को उनके बयान पर पूर्ण भरोसा नहीं हुआ, विराम अतः उन्होंने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए उस मूर्ति के कान में एक लकड़ी डाली तो वह बाहर निकल गई, विराम उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो किसी चीज को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं और बाहर निकाल देते हैं, विराम ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विराम जो लोग किसी चीज को जानने पर भी अपने मन में रख लेते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए, विराम उनके तर्क ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया और सभी लोग स्तब्ध रह गए, विराम पैराग्राफ हम आज तक समझ नहीं पाए कि अपना देश कब तक यूं ही लेटे हुए चलने का अभ्यास करता रहेगा, विराम यहाँ लोग आराम हराम है कहकर आराम फरमाते और बैठे बैठे कुछ ऐसे भाषण दागते हैं कि जैसे अभी बिना दूसरों की मदद से आकाश में अपना उपग्रह प्रक्षेपित कर लेंगे, विराम कभी वक्त था जब हम किसी बड़े आदमी का उपग्रह बनकर सफलता के आकाश में प्रक्षेपित होना चाहते थे, विराम लेकिन लोगों ने देखते ही देखते अपने आकाश रच लिए और उस पर खुद की प्रक्षेपित होकर युग बदलने का इंतजार करने लगे, विराम अब विश्राम का नाम ही श्रम हो गया है, विराम इसी विश्राम के साथ तरक्कियां मिल जाती है, उपलब्धियों के चांद सितारे छू लेते हैं और फिर अपने आप को एक नया सूरज घोषित करते देर ही कितनी लगती है, विराम अभी सूचना मिली है कि एक नया विभाग सरकार ने खोल दिया है, विराम निर्माण में मरम्मत की संभावनाएं ढूंढने का विभाग, विराम किफायत के नाम पर सरकार ने इस विभाग पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं लेकिन मरम्मत की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, विराम कहीं निर्माण होता तो मरम्मत की संभावना पैदा होती, विराम अधूरी योजनाओं से क्या निर्माण होते हैं, विराम एक फ्लाईओवर बनने में वर्षों लग गए फिर कोई नई रूपरेखा बन गई, विराम तब उसी फ्लाईओवर का कोई सुधरा हुआ रूप बनने लगा, विराम नए निर्माण पूरा हुआ, नए मरम्मत की जरूरत पड़ी और मरम्मत विभाग बैठे ठाले उन भ्रष्ट लोगों की किस्मत को रो रहा है जिन्होंने परियोजना पूरा नहीं होने दिया, विराम पूरा हो जाता तो उनके लिए कुछ मरम्मत का काम भी मिल जाता, विराम अब भला बताइए मेरी सूखी आय में किस राष्ट्रभक्त का गुजारा होता है, विराम लेकिन बंधु अपने यहाँ क्रांति नहीं होती, क्रांति के पुराने नारे ठुस से होते हैं, नए नारे गढ़े जाते हैं, विराम।